नमस्कार, आज हम त्योहार स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल बिना मावा व मिल्क पाउडर के सिर्फ सूजी से सुपर सॉफ्ट रसीले गुलाब जामुन बनाएंगे, जिसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लाना होगा। सारी चीज़ें घर पर आराम से मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं हलवाइयों के खास ऐसे 8 टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा। यकीन मानिए, इन तरीकों से जब आप बनाएंगे तो सुपर सॉफ्ट, बिना पिचके, बिना फटे, बिल्कुल रस भरे बनेंगे और अंदर गुठली भी बिल्कुल नहीं रहेगी। ये गुलाब जामुन बाजार से 4 गुना कम कीमत पर हेल्दी तरीके से घर पर आराम से तैयार हो जाएंगे। तो बिना देरी की शुरू करते हैं। सुपर सॉफ्ट रसीले रस भरे गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लूँगा 1 कप बारीक सूजी। अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप ग्राइंड करके ले लीजिए। यहाँ हमारा पहला टिप्स यही है कि आपको मेजरमेंट बिल्कुल सही लेना है। आप 1 कप ले लीजिए या कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारा नाप लेना है। अब हमारा यहाँ दूसरा टिप्स आता है कि सूजी में कच्चापन नहीं रहे। इसके लिए क्या करना है, 2-4 मिनट तक धीमी आंच पर एक कढ़ाई में डाल करके इसको भून लेना है। इससे क्या होगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने गुलाब जामुन सूजी से बनाए हैं। इसमें हमने को ध्यान रखना है कि कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा भून लेना है। अब हमारा तीसरा टिप्स यहाँ ये आता है, जिससे क्या होगा, सूजी में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी और हमारी सूजी कढ़ाई में चिपकेगी भी नहीं। पहले बिना गैस चलाए थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी कढ़ाई में डालना है और मोटे पैंदे वाली कढ़ाई लेनी है। घी डालने के बाद क्या करना है, इस घी को कढ़ाई में किसी हाथ से या किसी चम्मच से या फिर जो ब्रश होता है उससे आप क्या करो, पूरी कढ़ाई में एक बार फैला। उसके बाद क्या करना है, हमको दूध लेना है। जितना सूजी लिया उसका डबल 2 कप दूध ले रहे हैं अपन यहाँ पे। 1 कप सूजी लिया तो 2 कप। आप जो 1 कटोरी सूजी लिया आपने तो 2 कटोरी दूध ले लीजिए। उसके बाद इसको चलाइए, थोड़ा गर्म कीजिए। आप ठंडा या गर्म कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन पहले दूध को हमको गर्म करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी क्या होगी, चौथी टिप्स आएगी। एक बार जब दूध में उबाल आ जाता है, फिर हमको गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए। धीरे धीरे स्पैचुला से हिलाते जाइए और ऊपर से सूजी धीरे धीरे डालते जाइए। इसे करने से क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे, और आपकी सूजी में जब लम्स नहीं पड़ेंगे तो आपका जो डो तैयार होगा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे उसके बाद लो फ्लेम पर आप उसको पकाइए। इस प्रकार से हिलाते जाइए। धीरे धीरे क्या होगा, 3-4 मिनट में आपकी सूजी जो है नीचे से कढ़ाई छोड़ने लगेगी और आपका डो एकदम से तैयार हो जाएगा। फिर हमारा डो जो अब देखिए इस प्रकार से एकदम परफेक्ट तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको एक परात में निकाल लेते हैं। जब तक हमारा सूजी का डो ठंडा होता है तब तक हम चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ हमारा अब 5वां टिप्स आता है कि हमको चाशनी बनाने के लिए बड़ी कढ़ाई लेनी है, ताकि उसमें गुलाब जामुन को फूलने के लिए जगह मिल सके। यानी मैं अब यहाँ पर 3 कप चीनी ले रहा हूँ। जितनी सूजी ली उससे 3 गुना चीनी ली है, क्योंकि गुलाब जामुन को डूबने के लिए थोड़ी ज़्यादा चाशनी की ज़रूरत पड़ती है। बाद में जो चाशनी बच जाए तो आप उसी दूसरी जगह काम ले सकते हैं। अब मैं वही 2 कप भर करके यहाँ पानी डाल रहा हूँ। ध्यान रखना कि सारा मेजरमेंट मैं एक ही उसी कप से ले रहा हूँ, या कोई कटोरी ले तो उसी कटोरी से सारा मेजरमेंट ले लीजिए। इस प्रकार से गैस ऑन कीजिए और शक्कर को थोड़ा सा घुलने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ी सी केसर डालनी है। अगर आपके पास हो तो ऑप्शनल डाल सकते हैं, अगर ये नहीं हो तो आप थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा गुलाब जामुन में, हलवाइयों के यहाँ देखते हैं ना वैसा आएगा। तो इस प्रकार से इसको उबाल आ जाता है। उसके बाद हमको चाशनी को चेक करेंगे। जब तक उबाल आता है तब तक हम हमारे डो को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डो है वो ऊपर से सूख नहीं जाए कहीं। तो इस बार इसको एक बार से चला लेते हैं, एक बार इसको घुमा देते हैं और हाथ लगा के देखते हैं थोड़ा गर्म है। तब तक हम चाशनी को पूरा पका लेते हैं, बाकी का हम इसका बाद में करेंगे। हमारी चाशनी में अच्छा सा उबाल आ गया है और उबाल आने के बाद हमको चाशनी को चेक करना है। हमको कोई तार नहीं बनाना है, सिर्फ हमको चिपचिपी शहद जैसी चाशनी होती है वैसी चाहिए। लगभग आधा पौना तार का कह सकते हैं अपन। इस प्रकार से आप अंगुली पे लीजिए। इस प्रकार से चिपचिपा सा महसूस होवे, शहद जैसा, कोई तार नहीं बने, वैसी चाशनी हमको गुलाब जामुन के लिए चाहिए। ये एकदम परफेक्ट है। और इस स्टेज पर हम फ्लेवर के लिए 2-3 इलायची के दानों को क्रश करके इसमें डालेंगे। इससे जो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी चाशनी परफेक्ट तैयार है।
इसको साइड में रखेंगे और हमारा गुलाब जामुन का डो तैयार करेंगे। तो हमारा यहाँ पर छठा टिप्स आता है कि हमें सूजी को पूरा ठंडा नहीं होने देना है, हल्की हल्की जब गर्म हो तभी हमको हाथ से उसको अच्छी तरह से मैश करना है। मैश करते टाइम ही आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी आपको थोड़ी सी गुठली दिखे तो उसको आपको हटा देना है। यहाँ पर मैं 1-2 चम्मच घी के इसमें डाल रहा हूँ और इसको डालने के बाद जब इसको मिक्स करेंगे तो इसके अंदर एक अच्छा सा चिकनाहट का हमारा डो तैयार होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सोडा बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, उससे अगर डालेंगे तो आपके गुलाब जामुन 100% बिखर जाएंगे। उसके बाद इस जैसे मैं हथेली से कर रहा हूँ, ये थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन इसी से हमारे गुलाब जामुन का जो डो बनेगा वो एकदम मावे जैसा बनेगा और उसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं आएंगे। हम जब गुलाब जामुन बनाएंगे उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे, वो फटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं फटेंगे। उसके बाद जब डो बन जाएगा तो थोड़ा सा घी हाथ पर ले लीजिए और इसके ऊपर लगा करके इसको थोड़ा सा रख दीजिए और साइड में से अपने को इसमें से थोड़ा सा तोड़ना है। जितना हमको एक बार में गुलाब जामुन चाहिए उतना तोड़ लीजिए, उसको साइड में रखिए और बाकी का जो डो बचता है उसको आप किसी बर्तन से ढक करके रख दीजिए ताकि हमारी सूजी जो है उसके ऊपर रखने से क्या होगा, सूखेगी नहीं, ड्राई नहीं होगी, तो हमारा डो एकदम सही रहेगा। जितने गुलाब जामुन हम एक बार में बना सकते हैं उतना डो हमने एक थाली में लिया है, उसको इस प्रकार से गोल करके रख दिया है। तब तक हमको क्या करेंगे, एक बार घी गर्म करने के लिए रख देंगे क्योंकि उधर से बनाएंगे और डायरेक्ट हम घी में डालेंगे। तो घी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम वापस चलते हैं हमारी जो डो थाली में लिया है उस पर। और अब क्या करना है कि छोटे छोटे गुलाब जामुन सारे एक साइज़ के बनाने हैं, तो ऐसा कोई भी छोटा चम्मच ले लीजिए, उससे क्या करना है थोड़ा सा ऐसा पार्ट काट लीजिए, तोड़िए, उससे लोई लीजिए और इस प्रकार हाथ से गोल कर दीजिए और देखिए कि उसमें कहीं पर भी क्रैक्स नहीं। देखिए हमारा डो कितना अच्छा तैयार हुआ है, हमारे जो गुलाब जामुन के अंदर कहीं पर भी क्रैक्स नहीं है। इसका मतलब हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल फटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेगा और एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हैं। यही हमारे डो की पक्की निशानी है। इस प्रकार से गोल करके हम इसको रख देंगे। एक बार मैं आपको बना करके और दिखाता हूँ। चम्मच से थोड़ा वाट लेना है, इसको अच्छी तरह से हाथ से गोल करना है, कहीं पर भी इसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से जब गोल एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा तो इसको बना करके हम साइड देंगे। इसी तरह से हम सारी गोलियां गुलाब जामुन की पहले से बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि हमारा इनको फ्राई करने के टिप्स में 7वां टिप्स मेन खास हमको फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है कि नॉर्मली जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो लो फ्लेम पर बनाते हैं, लेकिन इसमें जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे एकदम मीडियम फ्लेम पर गुलाब जामुन बनाएंगे और हमारा घी या तेल जो भी ले रहे हैं वो मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए और मीडियम हॉट होना चाहिए। उसके बाद उसमें हम सारे गुलाब जामुन इसमें पधराएंगे, इसमें डालेंगे और इनको धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। डालते ही देखिए कैसे इसमें एकदम से सिकने लगेंगे, ऐसा गर्म हॉट घी हमारे चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, तुरंत हाथ से कढ़ाई को पकड़ करके इस प्रकार से हिलाना है ताकि सारी तरफ से, चारों तरफ से जो हमारे गुलाब जामुन है अच्छी तरह से एक बार सिक जाए ताकि वो फटे नहीं। इसी प्रकार से हम इनको फटने से बचा सकते हैं। इस प्रकार से हिलाएंगे तो आप फट सकते हैं। अगर आपकी कढ़ाई के इस प्रकार से पकड़ने के नहीं हैं तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा चम्मच लीजिए और इस प्रकार से घी को या ऑयल को हिलाइए तो आपके गुलाब जामुन क्या होंगे, ऐसे घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे तो चारों तरफ से एक बार अच्छी तरह से सिक जाएंगे तो वो फटेंगे नहीं। उसके बाद क्या करना है, हमको मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे इनको सेकते जाना है क्योंकि इनको सेकने में 7-8 मिनट का टाइम तो लगेगा। थोड़ा हमको सब्र रखना पड़ेगा, वो सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे गुलाब जामुन जो बनेंगे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जब तक हमारे गुलाब जामुन सिक रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे कि हमारी जो चाशनी बनके तैयार हुई है उसको भी हमको थोड़ा सा गर्म रखना है। यहाँ हमारा 8वां टिप्स यही आता है कि हमारी जो चाशनी है वो गर्म होनी चाहिए। गरम गरम गुलाब जामुन को हम गरम गरम चाशनी में डालेंगे। अगर आप क्या करेंगे, गरम गरम गुलाब जामुन को ठंडी चाशनी में डाल देंगे तो आपके गुलाब जामुन पिचक जाएंगे। तो इसी कारण से आपके गुलाब जामुन जो हैं चपटे चपटे हो जाते हैं, वो पूरी तरह से चाशनी नहीं पीते हैं। तो उसको हमने चाशनी को गर्म करने रख दिया है और हमारे गुलाब जामुन भी अच्छी तरह से, अब देखिए थोड़ा सा गोल्डन कलर आने लग गया है, थोड़ा सा और गोल्डन कर दीजिए। इसमें आप कलर जो है इसका थोड़ा डार्क रखना है या गुलाब जामुन का थोड़ा लाइट रखना है, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे गुलाब जामुन जो है अब एकदम अच्छे से गोल्डन फ्राई होकर के तैयार है। हमको ऐसा ही कलर चाहिए। इस प्रकार से हमारे गुलाब जामुन भी तैयार है और हमारी चाशनी भी
अच्छी सी गर्म हो चुकी है। ये ध्यान रखना कि चाशनी ज़्यादा उबलनी भी नहीं चाहिए, उबलती हुई चाशनी में डालेंगे तो भी आपके गुलाब जामुन जो है ख़राब हो जाएंगे। चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, मीडियम गर्म उसको कर लेना है। उसके बाद गुलाब जामुन को डायरेक्ट कढ़ाई से निकाला और डायरेक्ट चाशनी में डालना है, उसको बीच में ठंडा नहीं होने देना है, इस बात का भी खास ध्यान रखना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो भी आपका गुलाब जामुन जो है वो टाइट होगा, अंदर गुठली पड़ जाएगी। अगर गर्म गुलाब जामुन को हम ठंडी चाशनी में डाल देंगे तो भी हमारे गुलाब जामुन के अंदर क्या होता है, गुठली पड़ जाती है। ये हमारा दूसरा बैच फ्राई किया है, इसमें हमने वापस सारे जो गुलाब जामुन दूसरे बनाए सबको एक साथ डाल दिया और इसी प्रकार से हाथ से इसको हिलाया और हमारे गुलाब जामुन पक करके तैयार है। इनको डायरेक्ट हम इसी प्रकार से इस चाशनी से निकालेंगे और डायरेक्ट हमारी चाशनी के अंदर डाल देंगे। तो हमारे इस प्रकार से हमारा दूसरा बैच भी बन करके तैयार है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हमारा जो तीसरा बैच है उसको भी हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसको भी कढ़ाई में डाल देंगे चाशनी के साथ में। इस प्रकार हमारा पूरा गुलाब जामुन बन करके तैयार है। देखिए कितने शानदार हमारे बहुत रसीले, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए हैं। कोई देख करके ये नहीं कह सकता है कि ये आपने सूजी से बनाए हैं। तो मार्केट में जो त्योहार के टाइम पर नकली मावा मिलता है उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के गुलाब जामुन सूजी से आप घर पे बना सकते हैं और सबको त्योहार का मजा ले सकते हैं। तो आपको सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।